गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन द बाइनोमियल x प्लस 3 होल पावर 8। ठीक है, तो इसे करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है x प्लस वाई होल स्केयर। तो यहां पर अगर मैं इसे ओपन करूंगा क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर। ठीक है ना। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, यानी उस वेरिएबल को छोड़ के जो भी है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर कितना हो गया 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना हो गया 2, और अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर कहूं तो कितना हो गया 1, क्योंकि इसके देखो यहां मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम समझे तो मुझे जो कोफिशिएंट बताना है वो किसका बताना है, x रेज टू पावर 5 का। बाइनोमियल ये है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंड करना आता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखो पावर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मेरे पास, 9 होंगी, है ना। तो उस 9 टर्म्स में कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें x की पावर कितनी होगी, 5 होगी, और उसका मुझे क्या बताना होगा, कोफिशिएंट बताना होगा। ठीक है, तो देखो ये कितना लेंथी पड़ रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिससे हमें एक्सपेंड ना करना पड़े, हम डायरेक्ट ही क्या बता सके, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का, ठीक है ना, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x का, तो वहां पर आपने फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या यूज करना है, जर्नल टर्म। ठीक है, तो जर्नल टर्म आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां पर है एक बाइनोमियल a प्लस बी होल पावर n, तो इसकी जर्नल टर्म क्या होगी, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r, a फर्स्ट टर्म, b सेकेंड टर्म, n होल पावर, और जो r है जो टर्म है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर हम सबसे पहले ये एक्सपेंशन है x प्लस 3 होल पावर 8, तो इसकी हमें जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है। जर्नल टर्म का मतलब r प्लस 1 टर्म है ना, जिसमें कुछ भी r की वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। तो यहां पर मैं इसकी जर्नल टर्म लिखूंगा, तो टी आर प्लस 1, जर्नल टर्म में r ही रहता है, इज इक्वल टू 8 पावर, देखो यहां पर n 8 सी आर, क्योंकि r तो यहां r ही है। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर क्या होगी 8 माइनस आर, देख रहे हो ना यहाँ n और r है, तो a की पावर क्या है n माइनस आर, इनटू में 3 रेज टू पावर 3 की पावर क्या होगी, जो यहाँ c का सबस्क्रिप्ट है यानी r। अब हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। तो यहां पर अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर है x रेज टू पावर 5 और यहां पर है x रेज टू पावर 8 माइनस r। तो मैं क्या करता हूं, x रेज टू पावर 8 माइनस r और x रेज टू पावर 5 को कंपेयर कर देता हूं। कंपेयर करने से क्या होगा कि 8 माइनस आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 के, और r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3। तो जैसे ही अब r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, इस r की वैल्यू को आप क्या करो, इस स्टार में पुट कर दो। तो देखो अब क्या आ गई, t 3 प्लस 1, r की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, इज इक्वल टू 8 C3 x रेज टू पावर 8 माइनस 3 रेज टू पावर 3। तो आपके पास कितना आ गया, फोर्थ टर्म 8C3 3 रेज टू पावर 3 27 इंटू में x रेज टू पावर 5। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 कितना आ गया, ये आ गई 27 इंटू में 8C3। और अगर आप इसे ना एक्सपेंड भी करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तब भी आपके पास फोर्थ टर्म होगी जिसमें x की पावर कितनी होगी, 5। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम इसे एक्सपेंड भी कर देते हैं तो एक्सपेंड करके भी देखना, देखो 8C0, ये सिर्फ रफ वर्क है समझाने के लिए, x रेज टू पावर 8, ठीक है, 3 रेज टू पावर 0, 8C1 x रेज टू पावर 7 3 रेज टू पावर 1,
8c2 x रेज टू पावर 6, फिर उसके बाद 3 रेज टू पावर 2, 8c3 x रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 3। अब जरा काउंट करना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये क्या आ गया आपके पास, फोर्थ टर्म। और यहाँ पर देखो जनरल टर्म की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करा, फोर्थ टर्म, और उसमें x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, 27 इंटू में 8c3। यहाँ देख लो 8c3 इंटू में 27। क्लियर हो गया आप सबको, समझ आ गया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 7। तो कोफिशिएंट जहां पर आ जाए तो इसका मतलब हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जनरल टर्म लिखना, a माइनस 2b होल पावर 12। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, tr प्लस 1 n, n की जगह कितना है 12cr। फर्स्ट टर्म a ही है तो a पावर 12 माइनस r। अब सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 2b होल पावर r। क्लियर है, तो यहां से 12cr माइनस 2 होल पावर r, इसे ब्रेक कर दिया। अब यहां पर क्या है, a रेज टू पावर 12 माइनस r इंटू में b रेज टू पावर r। अब आपके पास ना यहां ऑप्शन है कि या तो आप a की पावर को कंपेयर कर लो इसके साथ, या b की पावर को कंपेयर कर लो, r की वैल्यू सेम ही आएगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर देखो मैं a की पावर को कंपेयर करता हूं, a माइनस 2 a रेज टू पावर 12 माइनस r, और यहां पर क्या है a रेज टू पावर 5। तो जरा देखना 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, बेस इक्वल पावर सेम, तो 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 7, है ना। जब मैंने कोफिशिएंट किसके पावर किसके कंपेयर करे, a की। अब अगर आप b के भी करना चाहते हो, देखो यहाँ b की पावर कितनी है r, और यहाँ b की पावर कितनी है 7, तो r इज इक्वल टू कितनी आ गया 7। दोनों में ही वैल्यू क्या आई है मेरे पास, सेम, यानी r आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, r की जगह यानी इसमें ये जो स्टार है इसमें कह लो या इसमें कह लो, tr प्लस 1। तो इसमें r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 12c7 माइनस 2 रेज टू पावर 7 a रेज टू पावर, देखो यहां आप 7 पुट करोगे कितना आ जाएगा 5, और यहां 7 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। तो अब मुझे जो कोफिशिएंट बताने थे वो किसके बताने थे, a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 7 के। और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आ गया 12, यहां लिख देता हूं 12c7 माइनस 2 रेज टू पावर 7। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, वही सेम जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म हमें पता है क्या होती है ना, तो सबसे पहले बायनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल पावर 6। अब जनरल टर्म लिखनी है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन की जगह क्या आ जाएगा 6cr, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर होल पावर 6 माइनस आर इंटू में सेकेंड टर्म माइनस वाई होल पावर आर, जो यहां सब्सक्रिप्ट में है। अब इसमें आर आर ही रहता है जनरल टर्म में, ठीक है। तो 6cr एक्स रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 6 12 माइनस 2r। यहां पर दो टर्म्स है, देखो ये आपने प्रॉपर्टी करी होगी, मान लो ए बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम एज इट इज यहां दो टर्म है। माइनस वाई का मतलब क्या हो गया -1 मल्टीप्लाई वाई, यही हुआ ना। तो यहां पर अगर मान लो इसकी पावर क्या है r है, तो -1 की पावर r y की पावर r, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर भी वही लिख रहा हूं। तो बस यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले बायनोमियल लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स होल पावर 12। क्लियर है, जिसमें n कितना है 12 है। फर्स्ट टर्म यानी a कितना है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म कितनी है माइनस वाई एक्स। तो जनरल टर्म लिख रहा हूं मैं tr प्लस 1 इज इक्वल टू 12cr a, यानी एक्स स्क्वायर 12 माइनस आर इंटू में सेकेंड टर्म यानी माइनस वाई एक्स की होल पावर आर। फिर यहां पर टी आर प्लस 1
12CR एक्स रेज टू पावर 24 माइनस 2R इंटू में -1 पावर R वाई रेज टू पावर R एक्स रेज टू पावर R। क्लियर है। अब उसके बाद TR+1 12CR, देखो यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो जब बेस सेम होते पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, तो इंटू में x रेज टू पावर 24 माइनस 2R और ये प्लस का r, ठीक है, इंटू में -1 रेज टू पावर r y रेज टू पावर r। तो 12CR x रेज टू पावर 24 माइनस r इंटू में -1 रेज टू पावर r y रेज टू पावर r। अब मल्टीप्लाई में है तो -1 रेज टू पावर r आगे भी लिख सकते हो, इंटू में 12CR x रेज टू पावर 24 माइनस r इंटू में y रेज टू पावर r। क्लियर हो गया आप सबको। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द फोर्थ टर्म। तो यहां पर जनरल टर्म ही है, यहां पर आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल लिख लेते हैं x माइनस 2y होल पावर 12। क्लियर है। तो n कितना हो गया मेरे पास 12, a कितना यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया x और सेकेंड टर्म कितनी होगी -2y, ठीक है ना, और r कितना होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं TR+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट अप करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म। अब r क्या होता है, +1 को छोड़ के जो बच गया होता है। तो +1 लाने के लिए मैं क्या करता हूं, 3+1 ब्रेक कर देता हूं 4 को। तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया आपके पास, देखो +1, यहाँ +1 है, उसे छोड़ के जो भी होता है वो आपका r है। तो यहाँ +1 है, +1 को छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया 3 है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी 3 इज इक्वल टू n कितना है 12 जो होल पावर है बाइनोमियल की। r हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। a कितना है x की पावर कितनी हो जाएगी 12 माइनस 3 और b यानी सेकेंड टर्म -2y होल पावर 3। तो फोर्थ टर्म, अब चाहे तो इसे दोबारा फोर्थ टर्म लिख दो, हमें तो r मिल गया है। तो 12C3 x रेज टू पावर 9 -1 की पावर 3 2 रेज टू पावर 3 इंटू में y की पावर 3। तो फोर्थ टर्म -1 की पावर क्या है, ऑड है, ये सब मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो -1 की पावर ऑड है इसलिए माइनस का साइन आ गया। 2 की पावर 3 8 इंटू में क्या आ गया 12C3 इंटू में x रेज टू पावर 9 y3। तो यही आपका क्या है फोर्थ टर्म है। क्लियर हो गया। तो इस बाइनोमियल की जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, ये आप चाहो तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो यानी ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको क्या फाइंड आउट करना है 13th टर्म। बाइनोमियल आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले 9x माइनस 1/3 इंटू रूट एक्स होल पावर 18। क्लियर है। फर्स्ट टर्म यानी a कितना हो गया मेरा 9x, b कितना हो गया मेरा -1/3 x की पावर -1/2 लिख सकता हूं ना। देखो 1/√x है, 1/√x का मतलब x की पावर 1/2। क्लियर है। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो वही लिख दिया मैंने यहां पर। चलो अब उसके बाद n क्या है, n है 18 और r की वैल्यू क्या होगी, जो टर्म दे रखी होती है ना उससे एक कम, 1 लेस। तो जैसे 13 टर्म है तो r की वैल्यू कितनी होगी 12, क्योंकि आप चाहे तो ब्रेक कर लो। सबसे पहले जनरल टर्म, ये होता है मेरा जनरल टर्म का फार्मूला, बस मैंने इसमें वैल्यू पुट अप करनी है। तो जो अभी हम कह रहे थे ना वो ब्रेक कर लो। कैसे, जैसे 13 टर्म है तो इसे 12 + 1 लिख दिया और देखो +1 को छोड़ के जो भी है वो मेरा क्या है r, +1 को छोड़ के यहाँ क्या बचा 12, तो r इक्वल टू क्या हो गया 12। या तो ऐसे ही कर लो या सिंपल याद रख लो। जैसे 14 टर्म है तो r कितना होगा 13 है ना। अगर मान लो मेरे पास है rth टर्म है तो अब r कितना होगा, अब r होगा 1 लेस यानी r -1। देखो इसमें +1 तो है नहीं तो -1 +1, तो +1 को छोड़ के जो भी बचा वो आपका क्या हो गया r। तो
तो यहाँ पर r क्या है, r-1, यानी जो दे रखा होता है ना उसमें एक माइनस कर दो। जैसे यार 13 दे रखा है तो r कितना हो जाएगा, 13 - 1 12। अब जैसे r दे रखा था तो r कितना हो गया, ये टर्म थी तो r कितना हो गया, एक कम, r-1। इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहां पर कितना है, 18 है, 18CR, r की वैल्यू 12 इनटू में a की वैल्यू कितनी है, 9x की होल पावर कितनी आएगी, 18 - 12 इनटू में -1/3 होल पावर 12 इनटू में x रेज़ टू पावर -1/2 होल पावर कितनी होगी, यहां पर देखो 12, ठीक है। ये इस तरह था ना आपके पास, सारा कंबाइन था, -1/3, देखो -1/3 x की पावर -1/2 की पावर क्या था, 12 था। तो मैंने सबको एक अलग अलग कर दिया, -1/3 की पावर 12, x की पावर -1/2 की पावर 12, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां पर जो मेरे पास टर्म आई 13 टर्म कह लो या 12 + 1 कह लो, क्या आ गई मेरे पास, 18C12, 9 रेज़ टू पावर 18 - 12 6 इनटू में x रेज़ टू पावर 6, यहां पर माइनस के 1 रेज़ टू पावर 12। देखो इसे ना थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, कैलकुलेशन है तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। मैं इसे थोड़ा अच्छे से करता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये है 13 टर्म। अब ध्यान से देखना, 18C12, फिर 9 रेज़ टू पावर 6, फिर x रेज़ टू पावर 6 इनटू, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब -1 की पावर कितनी है, 12, इवन है ना तो प्लस हो जाएगा, 1/3 पावर 12, ठीक है। होल पावर था 1 की पावर 12 तो 1 ही हो गया, इनटू में x की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 12, तो 2 6 12, तो कितना आ गया, x की पावर -6। क्लियर है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस कर ली होगी, बेस सेम पावर है, x की पावर कितनी होगी, 0। तो 13 टर्म 18C12, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और होल पावर कितनी है 6, ये हो गया इनटू में 1/3 की पावर 12। देखो ये तो टर्म कैंसिल ही होगी, x की पावर 6, x की पावर -6, है ना। तो यहां पर 13 टर्म 18C12, 3 रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू पावर 12, ये भी कैंसिल हो। तो जो 13 टर्म आई वो कितनी आई, 18C12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।